अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल व्यूवर्स। मैं आज आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सी रेमेडी लेके आई हूँ, बल्कि रेमेडी का बहुत ज़बरदस्त सी प्रोडक्ट है। वैसे ये प्रोडक्ट घर पे भी बनाई जाती है, लेकिन मैं आज आपको ये प्रोडक्ट के बारे में बताऊँगी जो बाज़ार से मिलती है, जिस ब्रांड की मिलती है मैं वो ब्रांड भी बताऊँगी आपको। ये प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त है, इससे आपकी स्किन जो है वाइट ब्राइट एंड ग्लोइंग हो जाएगी। जी व्यूवर्स, मैं आपको ये प्रोडक्ट बताती हूँ कि ये प्रोडक्ट क्या है और आपने ये कैसे बाय करनी है और आपने इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। मैं आपको वन बाय वन करके सारा सब कुछ बताऊंगी। जी व्यूवर्स, ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो में लेकर आएगी और आपकी स्किन को वाइट एंड ब्राइट कर देगी। जी व्यूवर्स, नानी दादी के ज़माने से ये प्रोडक्ट चलती आ रही है। कुछ लोग इसे घर पर बनाकर तैयार करते हैं, कुछ लोग इसको बाज़ार से वैसे ही बाय कर लेते हैं। जी व्यूवर्स, वक्त को ज़ाया किए बगैर मैं आपको ये प्रोडक्ट बताती हूँ, लेकिन इससे पहले आप छोटा सा मेरा काम करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जी व्यूवर्स, मैं आपको ये बताती हूँ कि हमने कौन सी प्रोडक्ट जो है वो बाय करनी है। जी व्यूवर्स, ये आप देख रहे हैं, ये उपटन है, सईद गनी ब्रांड की है, बेहतरीन उपटन है। इसको आप इस्तेमाल करें, समर में बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को यह फ़ायदा देगी। आपकी स्किन को वाइट एंड ब्राइट करेगी। आपकी स्किन की जितनी भी डार्क एरिया है उसको वाइट करने में ये बहुत मदद करेगा। जी व्यूवर्स, आपको पता है काफ़ी ज़माने से ये उपटन जो है वो चलता आ रहा है। नानियों दादियों के ज़माने से हमारे उपटन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। व्यूवर्स, इसका इस्तेमाल जो है नेचुरल तरीके से आपको पता है किया जाता है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और यह बहुत अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है। जी व्यूवर्स, अब मैं इसको बनाने का आपको तरीका बताऊंगी। उससे पहले हमें नीट एंड क्लीन बाउल चाहिए। नीट एंड क्लीन बाउल के बाद हमने जो इसके अंदर ऐड करना है वो हमने ऐड करना है 1 टीस्पून जो है हमने उपटन ऐड करना है। अंदर ऐड करने के लिए हमें रॉ मिल्क की ज़रूरत पड़ेगी। रॉ मिल्क जो है हमारी स्किन को ग्लोइंग स्किन बनाता है और हमारी स्किन पे मॉइस्चराइज करने में मदद करता है और वैसे भी इसको क्रीमी टेक्सचर में लाने के लिए हमें मिल्क की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास मिल्क है, मिल्क ऐड कर लें। दही है तो आप दही का भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास रोज़ वाटर है तो आप रोज़ वाटर भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ये खुद बहुत पावरफुल है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप सिंपल पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, मैं इसके अंदर जो है वो मैं रॉ मिल्क का इस्तेमाल करूँगी। हम रॉ मिल्क इतना ऐड करेंगे कि ये एक क्रीमी टेक्सचर के अंदर रेडी हो जाए। जी व्यूवर्स, आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और आपने मिक्स करने के बाद अपने फेस को बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने इसका इस्तेमाल किस तरह करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपने इसको किसी भी ब्रश की मदद से अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद आपने इसको ड्राई होने देना है। ड्राई होने के बाद आपने इसको अपने फेस के ऊपर से हल्के हल्के हाथों से रगड़ रगड़ के उतारना है। बिल्कुल भी आपने अपनी स्किन के साथ ज़्यादती नहीं करनी है कि आप बहुत ज़ोर ज़ोर से ऐसे उतारना शुरू कर दें। आपने बहुत ही आराम आराम से अपने फेस के ऊपर से इसको उतारना है। अगर आप इस तरह नहीं कर सकते तो जस्ट आप सिर्फ वॉश कर लें, तो फिर आपकी ये रिज़ल्ट दे देगा। अगर आप इसको रगड़ के उतारेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं इसकी तमाम गुठलियाँ जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। वो इस तरह का क्रीमी फॉर्म के अंदर आ गया हुआ है। व्यूवर्स, की फ्रेगनेंस इतनी ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त की फ्रेगनेंस है। आप इसको ज़रूर बाय कीजिएगा। अगर आप घर पे बनाते हैं तो मैं उसकी भी रेमेडी आपको बताऊंगी कि हम उपटन घर पर किस तरह तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये सईद गनी का उपटन है, बेहतरीन है। आप इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर ज़रूर आऊँगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।